हेलो। हाँ बेबी, मुझे पता है मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई, लेकिन यार ये तो बहुत छोटी सी बात है ना, इस बात पे रिश्ता थोड़ी खत्म कर सकते ना हम। बेबी मेरी बात तो सुनो, अगली बार ऐसा नहीं होगा। तुम इतनी छोटी सी बात पे रिश्ता कैसे खत्म हो सकती हो? लेकिन हमने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया जो इतनी बड़ी बात बना रही हो। बेबी मेरी बात तो सुनो, एक मिनट। हेलो हेलो। अरे यार क्या हो गया? भाई यार, मैं तो अपनी बंदी से परेशान हो गया यार। हर छोटी बात पे लड़ाई और रिश्ता खत्म करने की बात करती है। इतना प्यार से समझा चुका हूँ, इतना पैसा खर्च कर दिया, सब कुछ कर दिया, लेकिन फिर भी मेरी जिंदगी पे ऐसी दाग लग चुका है ना कि मैं बहुत परेशान हूँ। समझ नहीं आता क्या करूँ। फिर भी चलो, मैं एक बार को उसके घर जाके उसे समझाने बुझाने की कोशिश करूंगा कि भाई ऐसा नहीं होता, रिश्ता बहुत प्यार से चलता है। अरे आज के टाइम पे कोई प्यार व्यार नहीं, गला काट देते हैं, मांग देते हैं, जिंदा काट देते हैं। अबे क्या बोल रहा है, पागल हो गया है क्या? ना मार दूंगा तो जेल जाना पड़ जाएगा। अरे कोई केस नहीं पड़ेगा, केस पड़ा नहीं तो लीगल सोच वाले है ना, हमें बचा देंगे। तू पक्का कह रहा है ना? मैं ना ऐसा काम। 10 years later. अबे यार, कहाँ फंस गया मैं? किस मनहूस घड़ी में मैंने उस सरदार से बात करी, उनने तो मुझे जेल में पहुंचा दिया। ए भगवान, छोटे कुर्ते पहनने पड़ रहे हैं, खाने को कुछ मिल नहीं रहा है, और वो साले लीगल सोच वाले मेरी मदद करने आए थे, साले मुझे पर वीडियो बना रहे हैं। मैं तो परेशान हो गया। ए भगवान, उठाने बाबा, उठा ले, कहाँ फंस गया रहे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक नई वीडियो में, जहां आज हम एक ऐसे केस की बात करने जा रहे हैं जो कि हमारे अपने देश में नहीं हुआ, लेकिन हमारे एक देशवासी के साथ हुआ, लेकिन वो भी विदेश में। और वो एक ऐसा केस था जिसे वहां की सुप्रीम कोर्ट ने जब सुना और उस पर अपना नतीजा दिया, तो वो भी शॉक में आ गए कि ऐसा किसी के साथ कैसे हो सकता है, और ये तो बिल्कुल इंसानियत के खिलाफ है, और ऐसा कभी नहीं हो सकता। और इसी के चलते देश में और विदेश में हो रहे नए नए क्राइम्स, और साथ ही मूवीज और वेब सीरीज में दिखाए जा रहे क्राइम बच्चों पर कैसा असर दिखा रहे हैं, इसके बारे में भी हम आज समझेंगे इस केस के जरिए, और कैसे वो लोग वायलेंट बनते जा रहे हैं। दरअसल दोस्तों, ये केस 21 साल की जैस्मीन कौर का है, जो कि पंजाब में बड़ी हुई, लेकिन फिर भी उसे अपने और बच्चों की तरह ही बाहर जाके सेटल होने का मन था, और इसीलिए वो ऑस्ट्रेलिया में अपने अंकल आंटी के पास रहने लगी, और वहां पर वो एक अच्छा खासा कमा के और अपनी जिंदगी अच्छी खासी निकाल रही थी कि उसे क्या पता था कि वहां उसे तरिकजोत सिंह नाम का एक हैवान चिपट जाएगा, जिसकी वजह से उसे अपनी जिंदगी से हाथ तक धोना पड़ जाएगा। और इसी के चलते ऑस्ट्रेलिया में भारत के हो रहे अलग अलग क्राइम्स को लेकर अब चर्चा होने लगी है, और साथ ही एक नए क्राइम को जन्म दे दिया है, जिसे कहते हैं स्लो डेथ, यानी मौत को धीरे धीरे आने देना। और इसी के चलते ऑस्ट्रेलिया में अब सब बौखला चुके हैं। तो आइए करते हैं इसी केस के बारे में नई जांच पड़ताल, और जानते हैं क्या है इसमें लीगल फैक्ट्स और कानूनी दस्तावेज, करते हुए संविधान को प्रणाम। आइए शुरू करते हैं। The heartbroken mother of a nursing student murdered in the state's outback has come face to face with her daughter's killer. The court heard Tarakjot Singh was desperate to marry his young victim but was rejected hundreds of times. Rashpal Kaur travelled from India, laying eyes on her daughter Jasmine's killer for the first time. She remained stoic outside court, but inside she told him, "I'll never forgive you for what you have done." दरअसल दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत 5 मार्च 2021 को होती है, जब 21 साल की जैस्मीन कौर समय से अपने घर नहीं पहुंच पाती, जबकि वो एक ओल्ड एज होम में नौकरी कर रही होती है, और अक्सर ही वो उस घर समय से पहुंच जाती है, लेकिन आज वो नहीं पहुंच पाई। तो उसके अंकल आंटी को ऐसा लगने लगा कि शायद वो थोड़ी देर से आएगी, या फिर वो कहीं घूमने निकल गई हो। लेकिन जब 6 मार्च को भी जैस्मीन अपने घर नहीं पहुंचती, तो उसके अंकल आंटी थोड़े चिंतित हो जाते हैं, और इसीलिए वो ओल्ड एज होम जाकर उसके बारे में पूछताछ करते हैं। तो ये पता लगता है कि वो तो समय से अपने घर के लिए निकल चुकी थी, लेकिन वो नहीं पहुंच पाई। और इसी के चलते उसके अंकल आंटी पुलिस स्टेशन जाकर उसके गुमशुदा होने की कंप्लेंट लिखवा देते हैं। और जब पुलिस अपनी तलाश शुरू करती है, तो उन्हें सीसीटीवी में यह पता लगता है कि जैस्मीन जब अपने घर के लिए निकली थी, तो उसे एक गाड़ी में जबरदस्ती बिठा लिया जाता है उसकी मर्जी के खिलाफ,
और वो बंदा उसे ले जाता है। जब उस गाड़ी की जानकारी निकाली जाती है तो पता लगता है कि उस गाड़ी को तरिकजोत सिंह नामक एक बंदा चला रहा होता है और उसी के नाम पर ये गाड़ी रजिस्टर्ड होती है। पुलिस जब तरिकजोत सिंह से पूछताछ करने पहुंचती है तो वो बिल्कुल साफ मना कर देता है कि वो जैस्मीन कौर से बिल्कुल भी नहीं मिला और काफी लंबे समय तक उससे बातचीत भी नहीं हो रही थी, और इसी के चलते वो पुलिस को बिल्कुल कोई सूचना नहीं दे पाता। लेकिन पुलिस अभी भी अपनी जांच पड़ताल कर रही होती है, और इसी बीच पुलिस को एक नया सबूत मिलता है कि उसी पुलिस स्टेशन में कुछ महीनों पहले जैस्मीन कौर ने तरिकजोत सिंह के खिलाफ एक कंप्लेंट लिखवाई थी, जिसमें कि उसने ये बताया कि तरिकजोत सिंह उसे डरा धमका रहा है और उसका पीछा भी कर रहा है और उसे तंग भी कर रहा है, जिसके लिए पुलिस ने उसे एक बार चेतावनी देकर पीछे कर दिया था, लेकिन शायद वो अभी नहीं माना। इसी के चलते पुलिस ने फिर दोबारा से तरिकजोत सिंह से पूछताछ की और उसका फोन भी खंगाला, जिसमें उसे एक ऐसी व्हाट्सएप चैट मिली जिसमें वो जैस्मीन कौर को धमकी दे रहा था और जान से मारने तक की भी बात कह दी थी। चारों तरफ से खुद को घिरता हुआ देख तरिकजोत अब शायद अपना कबूलनामा देने को तैयार था, लेकिन फिर भी उसने पुलिस वालों से झूठ कहा कि जैस्मीन कौर ने खुदकुशी कर ली है और उसकी लाश को उसने एक जगह पर दफना दिया है। ये सब सुनकर पुलिस वाले बहुत ज्यादा चौंक गए और हैरान हो गए, क्योंकि तरिकजोत सिंह अभी तक ये कह रहा था कि वो जैस्मीन कौर से मिला भी नहीं, तो एकदम से उसकी लाश को ठिकाने लगाना ये बहुत ही अपराधजनक मामला था। और इसी के चलते पुलिस तरिकजोत सिंह के साथ उसी जगह पर पहुंच गई जहां उसने लाश को दफनाया था, और जब वहां से उन्होंने बॉडी को निकाला तो उन्होंने ये पाया कि उसके हाथ और पैर दोनों बंधे हुए थे और उसके मुंह पर टेप भी लगी हुई थी। जब पुलिस ने उस लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजा तो तरिकजोत सिंह से उन्होंने पूछताछ और तेज करी और कई नए सबूत इकट्ठे करने की भी कोशिश करी, जहां उन्हें एक और सीसीटीवी फुटेज मिलती है जब तरिकजोत सिंह एक हार्डवेयर शॉप में घुसता है और कुछ वायर्स और खोदने का सामान लेकर बाहर निकलता है, और इसी के चलते पुलिस को अब तरिकजोत सिंह पर पूरा शक होने की कगार पर था। हालांकि बार बार पूछने के बाद भी तरिकजोत बिल्कुल भी कबूल नहीं कर रहा था कि कोई भी क्राइम उसने किया है, और वो बार बार सुसाइड बता रहा था। उधर पोस्टमार्टम की रिपोर्ट जब आ जाती है तो उसमें मौत का कारण दब घुटने की वजह से बताया जाता है, और साथ ही सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि मर्डर की तारीख 6 मार्च को बताई जाती है, क्योंकि लगभग 20 घंटे तक जैस्मीन कौर वहां पे दफन रही थी, वो भी जिंदा, और 6 मार्च को आखिरकार उसने दम तोड़ा। लेकिन फिर भी तरिकजोत सिंह को जुर्म बताने के लिए अभी तक कोई ऐसा पुख्ता सबूत नहीं था जिससे कि उसे जेल भेजा जा सके। पुलिस अपनी तफ्तीश कर ही रही थी कि एक दिन तरिकजोत सिंह ने खुद से पूरी कहानी सुनानी शुरू करी, और कहानी में यहाँ से एक नया ट्विस्ट आना शुरू हुआ। पूरी कहानी बताते हुए तरिकजोत सिंह ये शुरुआत करता है कि वो और जैस्मीन आपस में बहुत ज्यादा प्यार करते थे, और कुछ आपसी कारणों की वजह से उनका रिश्ता टूट जाता है, लेकिन वो जैस्मीन को नहीं भूल पाता और उसका पीछा करता रहता है। लेकिन जैस्मीन फिर दोबारा से रिश्ते में आने के लिए तैयार नहीं होती, और गुस्से में आकर वो उसे मारने का प्लान बना लेता है। इसके लिए वो पूरी तैयारी करता है और कुछ सामान खरीदता है, जैसे कि तार और खोदने का सामान, और साथ ही एडिलेड से 675 किलोमीटर दूर एक सुनसान जगह ढूंढता है जहां वो उसे दफना सके। और इसी प्लान के मुताबिक 5 मार्च को वो जैस्मीन को किडनैप करके अपनी गाड़ी में जबरदस्ती बिठा लेता है और उसके हाथ पैर बांधकर और उसके गर्दन पर हल्का सा कट लगाकर उसे जिंदा दफना देता है। वहां पर जैस्मीन 20 घंटे तक लगभग जिंदा रही, लेकिन उसे कोई बचा ना सका और अंत में उसने दम तोड़ दिया। दरअसल दोस्तों, तरिकजोत सिंह ने ये सब बातें इसलिए कबूली क्योंकि उसके वकील के मुताबिक उसे अब जैस्मीन कौर सपनों में डरा रही थी, और साथ ही वो ये सब देख के बहुत ज्यादा डर चुका था कि अब उसके ऊपर क्रिमिनल चार्जेस लग रहे हैं। साथ ही उसने ये भी बताया कि तरिकजोत सिंह पर आज तक कोई भी क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है और ये उसका पहला क्राइम है, तो शायद उसे कम सजा हो जाए। लेकिन 5 जुलाई 2023 को वहां की सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर फैसला सुनाते हुए वहां के सेक्शन 11 ऑफ द क्रिमिनल कंसोलिडेशन एक्ट के तहत उसे उम्र कैद की सजा सुना दी। लेकिन दोस्तों, ये सब बात तो कानून की हुई। आजकल हम इन सब चीजों के बारे में बहुत ज्यादा पढ़ रहे हैं, जहां प्यार में लोग एक दूसरों को जान से मार दे रहे हैं, और साथ ही हमने ऐसे कई केस देखे, जैसे कि श्रद्धा वानकर का मर्डर केस जहां उसके 35 टुकड़े कर दिए गए, और साथ ही मुंबई के मनोज का केस। तो क्या ये सब अब कानून के दायरे से बाहर होते जा रहे हैं, और क्राइम जो कि देश में बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं वो सब क्रिमिनल मूवीज या वेब सीरीज में दिखाए जाने की वजह से बढ़ रहे हैं, या फिर लोगों का सोचने का नजरिया कुछ ऐसा हो गया है
कि अब उनके पास कोई और चारा नहीं बचता सिवाय ऐसी हवानियत दिखाने की जहां वो लोगों को कत्ल कर देते हैं या फिर उन्हें जान से मार देते हैं। और क्या यही सच्चा प्यार है? और क्या कानून में अब इन सब चीजों को लेकर बदलाव होना चाहिए या नहीं? और क्या कानून देश में या फिर विदेश में भी अब कुछ सख्त होने चाहिए या नहीं? आप मुझे अपनी राय जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं। तो दोस्तों, अंत में पूरे मामले की तफ्तीश करने के बाद और अपनी लीगल सोच की राय लगाने के बाद बाल की गाल तो ये निकल के आती है कि प्यार करने वाले प्यार का असल मतलब नहीं जानते। प्यार करने वाले प्यार का असल मतलब नहीं जानते, क्योंकि असल प्यार करने वाले एक दूसरे को जिंदा नहीं दफनाते, क्योंकि असल प्यार करने वाले एक दूसरे को जिंदा नहीं दफनाते। धन्यवाद दोस्तों, पूरी वीडियो में मेरे साथ बने रहने के लिए। मैं आपसे मिलूंगा अगली वीडियो में एक लीगल सलाम के साथ। तब तक आप अपने आसपास कानून का पालन करते रहें और लीगल सोच को सब्सक्राइब कर ले। जय हिंद, जय भारत।